जिया, अरे जिया कहाँ मर गई? चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला खराब हो जाएगा। तब आएगी, पता नहीं कहाँ मर गई है, सुनती नहीं मेरी। ना जाने क्या करती रहती है पूरा दिन, आएगी कि नहीं? सुन भी ले मेरी बात। एक काम भी ढंग से नहीं करती, पूरा दिन पता नहीं क्या करती रहती है ये। जब देखो सिर्फ काम चोरी करती रहती है। एक कहाँ मर गई जिया? क्या अपने मैके चलेगी हो? जरा मजाल है, सुन ले, इतनी बेइज्जती के सास बुला रही है। पता नहीं ऐसी कौन सी मनहूस गई थी जब मैंने इसके अपने बेटे से शादी करवा दी। जी माँ जी बोलिए, आप बुला रही थी? वो मैं छत पर कपड़े सूखने डालने गई थी, इसीलिए टाइम लग गया। आइए महारानी आइए, फुर्सत मिल गई ऊपर से आने की। कपड़े सूखने डालने गई थी ना, या फिर फोन पर अपने घर वालों को इस कार्य की खबर दे रही थी? माँ जी मेरा फोन तो कमरे में पड़ा है, और मैं क्यों यहाँ की खबरें अपने मेके में दूंगी? तेरा क्या भरोसा? हो सकता है तू ऊपर छत पर फोन लेकर गई हो ताकि अपनी माँ को यहाँ के सारी खबरें दे सके, बता सके कि हमारे घर में क्या होता है और क्या नहीं। मुझे तो तुझ पर वैसे यकीन ही, झूठी कहेंगी, फोन कमरे में है। नहीं माँ जी, मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? आपको नहीं यकीन? आप जाकर मेरे कमरे में चेक कर लें, मेरा फोन उधर ही पड़ा है। बस बस अब चुप कर जा, मेरे आगे ज्यादा जुबान चलने की कोई जरूरत नहीं। तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि विजय और पूनम के कमरे में 9 बजे से पहले चाय पहुंचा दिया कर। तूने चाय दी है कि नहीं उनको? देखिए माँ जी, मैंने आपसे पहले भी कितनी बार कहा है कि मैं दीदी के लिए कुछ नहीं करूंगी। अगर मैं इस घर की बहू तो दीदी भी तो इस घर की बहू है ना। वो अपने लिए और अपने पति के लिए खुद क्यों नहीं चाय बना लेती? मैं क्यों बना कर दूं उनको? मैं उनके लिए कुछ नहीं करूंगी। क्यों? मेरे बेटे और बड़ी बहू ने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा जो तुम उनका कुछ नहीं करोगी? अरे वो भी तो इस घर के अफराद है ना। और बड़ी बहू, अरे वो क्यों करेगी कोई काम? वो नौकरी पर जाती है। और तू अपनी तुलना ना मेरी बड़ी बहू का साथ ना क्या कर। तू तो घर में बैठकर फ्री की रोटियां तोड़ती है। तू कहाँ छोटे से घर की, और वो इतने बड़े घर की बेटी है, करोड़ों में खेलती है। तेरी उसकी क्या ही तुलना। माँ जी मुझे इस घर में आए हुए ना पूरे 6 साल हो गए हैं, और मेरे अपने भी 2 बच्चे हैं जिन्हें मैंने सुबह उठकर नहला धुलाकर स्कूल भेज दिया है, और अब 9:30 बज चुके हैं। लेकिन आपकी बड़ी बहू और बेटा अभी तक उठकर नहीं है। माँ जी फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अपने घर में रहकर सारे काम करती हूँ। मैं सिलाई के साथ साथ पूरे घर का काम देखती हूँ। लेकिन आपने मेरी आज तक तारीफ नहीं की। आपने कभी सोचे मैं भी तो थक जाती होंगी ना। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि 1 साल से मैंने दीदी और भैया का काम करने से मना कर दिया है। माँ जी हर एक की बर्दाश्त की एक सीमा होती है, और मेरी बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी है। बहुत कर ली बर्दाश्त अपनी बेइज्जती। अब मैं अपने बच्चों के सामने अपनी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी माँ जी। अच्छा तो फिर क्यों कर रही है बर्दाश्त? जा चले जाना अपने मेके। और बच्चे तो ऐसे कह रही है जिसे तूने 2 बेटों को जन्म दिया हो। तूने भी अपनी माँ की तरह 2 बेटियां ही पैदा की हैं। जा चली जा, हमें कोई मसला नहीं। अरे तुझे रोक कौन रहा है? हमारी तरफ से आज जा या कल जा। तेरे लिए ना इस घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे बाहर जाने के लिए। हाँ माँ जी मैं चली जाती। अगर आपके बेटे को ना आपसे प्यार ना होता तो मैं आपके बेटे को लेकर कब से चली जाती यहाँ पर। मैं सिर्फ इस घर में रुकी हूँ तो इस वजह से क्योंकि आपका बेटा आपसे प्यार करता है, और पापा जी मुझे अजीज हैं। मैं तो शुरू दिन से इस शादी के हक में ना थी, बस मेरे बेटे को तुम भाग गई। अरे कौन सी अदाएं दिखा के उसे अपने पास कर लिया, मुझे तो समझ नहीं आती। तुझे किसी शादी पर का देख लिया लट्टू ही हो गया था, वरना तेरी शादी कभी भी अपने बेटे से ना होती। मिडिल क्लास भूखे नंगे लोग। क्या हो रहा है यहाँ पर? सुबह सुबह तुम लोगों ने घर को चिड़ियाघर बना कर रख दिया है। किस बात पे बहस हो रही इतनी? आज जो कुछ भी हो रहा है ना, इस सब के जिम्मेदार आप हैं। ना आपने अपनी मर्जी की होती और ना ये लड़की हमारे घर की बहू बनती। मिडिल क्लास लोगों को हमारे साथ पर लाकर बिठा दिया है। इसकी इतनी औकात है कि मेरे साथ जुबान चलाए। ये आपकी पसंद और मेरे पसंद को देखे। अरे मेरी बड़ी बहू को देखा है, कितने अमीर लोग हैं, इतने खाते पीते ग्रांड से लेकर आई मैं अपनी बहू को। मेरी पसंद है वो, कभी जुबान निचलाई, कितनी अच्छी है वो। हाँ मुझे पता है कि कितना ऊंचा खानदान है और कितने अच्छे संस्कार हैं उसके। अरे उसने घर से भाग कर हमारे बेटे से शादी कर ली, पर उसके माँ बाप ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यही तो संस्कार दिए उन्होंने अपनी बच्ची को। संस्कार देख लो ना तो मेरी छोटी बहू के देखो। अरे सुबह सुबह उठती है, अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, सबकी पसंद के खाने बनाती है, पूरे घर का काम करती है, और तो सिलाई भी करती है। और तो रात को ट्रेन से ही बेटा आता है जिसका पता ही नहीं होता कि कब किस मूड में है।
उसकी मार भी सहती है। और तू इस पे उंगली उठा रही है। अरे तूने शुक्र कर कि ये अभी तक इस घर में है। और जो तेरी बड़ी बहू है ना, जिसपे बहुत अतरा रही है तू, अरे उसमें क्या है, सुबह 10 बजे उठती है, ऑफिस जाती है, आकर लेट के सो जाती है, कोई घर का काम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई संस्कार नहीं है। और बार बार ना जिया बहू को सताना बंद कर दो। ये ना हो कि वो गुस्से में आकर किसी दिन तुम्हें कुछ कह दे और तुम्हारी नजरें लौटने के काबिल रहे, तुम शर्मिंदगी से नजरें नीचे कर सको बस, और वापस उठा न सकोगी। इसीलिए अपनी इज्जत अपने ही हाथ में है। वाह वाह, अरे आप तो चाहते ये हैं कि ये मेरी बेइज्जती करे, आगे थोड़ी जुबान चलाते मेरे आगे जो और शेयर दे रहे से। आपको तो वैसे भी हमेशा मेरी इंसल्ट करके ही मजा आता होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, ना ही मुझे शौक है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कुछ नहीं करती जिया तुम्हारे लिए, पर फिर भी हमेशा तुम उसे बेइज्जत करती रहती हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अच्छा, अगर ये इतनी अच्छी होती ना तो मेरे बेटे की शराब की लत हटवा देती अब तक, पर नहीं, इसे नहीं हटवाई क्योंकि ये किसी काबिल ही नहीं। मम्मी जी, मेरे जहाँ तक ख्याल है, जब आप मेरा रिश्ता देखने आए थे तो आपने ये नहीं कहा था कि मुझे कैसी औरत चाहिए अपने बेटे के लिए जो मेरे बेटे की शराब की आदत हटा सके, कोई डॉक्टर चाहिए। आपको क्या लगता है मैं तो किसी शराब छुड़वाने के अदारे की ऑफिसर थी जो आप मुझे ब्याह लाए और आकर कहा ये लो, ये है मेरा बेटा, इसकी शराब की आदत हटवा दो ना? या फिर आपने मेरी मम्मी से बात की थी कि हमें बहू नहीं बल्कि 24 घंटे की नौकरानी चाहिए? अगर आपने सारी बातें शादी से पहले कर लेती ना तो शायद आज मैं इस घर की बहू ना थी और मेरी जिंदगी में जीना नहीं होती। और तो और पापा जी, मुझे उनके रोज के ताने मिलते हैं कि मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया है, जैसे सब कुछ तो मेरे हाथ में था ना, मैंने किया हो। ये क्या मम्मी जी, सुबह के 10 बज चुके हैं लेकिन अभी तक मेरे कमरे में चाय क्यों नहीं पहुंची? आपने तो कहा था कि सुबह सुबह चाय पहुंच जाएगी 9 बजे, लेकिन कहाँ है चाय? मुझे तो नजर नहीं आ रही। बहू, अब तू ही बता मैं क्या करूं? इसने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया है कि तेरे लिए चाय नहीं बनाएगी, इसलिए तो ऐसा कर अपने लिए चाय खुद बना ले। अब मैं तेरे लिए से लड़ तो नहीं सकती क्योंकि ये तो करोड़पति घर से आई है ना, तुम लोगों के लिए कुछ बनाएगी तो पिघल जाएगी ना, इसलिए बेचारी से बनेगा नहीं। इसका यही कहना है कि आइंदा से तुम दोनों के लिए कुछ नहीं करेगी, तुम दोनों अपना चाय और नाश्ता खुद ही बनाना। हो सके बेटा ना अपना खाना भी खुद बना लेना। इसने वो भी मना कर दिया है कि कोई खाना वाना नहीं बनाएगी किसी के लिए, इसीलिए क्या कर सकती हूँ मैं तो खुद बेचारी मासूम सी फंस गई हूँ। माँ जी, आप बातों को क्यों तोड़ मोड़ कर गलत रुख दे रही हैं? मैं तो सिर्फ इतना कहा है कि मैं इनके लिए सुबह सुबह स्पेशल चाय नहीं बनाऊंगी, वो भी 9-10 बजे, क्योंकि मेरे अपने भी 100 काम होते हैं। अब मैं सबके लिए चाय बना कर उनके कमरे से देने से तो रही। और रही बात पूनम दीदी की, वो भी इस घर की बहू है, वो अपने लिए चाय खुद बना सकती हैं और अपने पति के लिए भी। मैंने बस ये कहा है खाने पीने के बारे में कि जो खाना बनेगा सबके लिए वही ये खाएंगे। मैं इनके लिए अलग-अलग डिशेस नहीं बना सकती, मुझसे इनके नखरे उठाए जाते सबके। मेरे ख्याल से छोटी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। बेशक वो घर में रहती है लेकिन सुबह सुबह उठती है, घर के सारे काम देखती है, और तो और वो तो सिलाई भी करती है, उसके पास भी इतना टाइम नहीं होता। यश के पापा, अब आप जिया की इतनी भी तरफदारी ना कीजिए। रही बात चाय की, अगर देती है तो ठीक है दीदी, नहीं देती तो ना सही, मैं तैयार होकर ऑफिस जाऊंगी, वहीं पर पी लूंगी, मुझे कोई मसला नहीं। अरे बड़ी बहू, तो दफा करने से तो एक काम कर, जाकर चाय बना ले और मेरे लिए भी बना लेना, हम सब साथ मिलकर पीते हैं। नहीं मम्मी जी, आप अपनी चाय बनाकर पी लीजिएगा, मैं रास्ते में चाय नाश्ता कर लूंगी। दीदी, आलू के पराठे मैंने बना दिए हैं, इसलिए लंच बॉक्स साथ ले जाइएगा। आपने देखा अपनी छोटी बहू को कैसे मुझे इतना सुनाकर चलेगी? अरे कोई बार क्यों काट नहीं इसकी, कैसे मेरा के जुबान चलाकर चलेगी? रूही, आज जो कुछ भी हुआ ना, उस सब की जिम्मेदार तुम खुद दो। तुमने खुद ही बहू को मौका दिया कि वो तुम्हारे आगे जुबान चलाए और इस तरह बदतमीजी करे। अब मैं कुछ नहीं कह सकता। आज जरा मेरे बेटी को आने दो, फिर देखना मैंने इसकी खान लग रही ना तो मेरा नाम भी अरूही नहीं। ये 2 टके की औरत कैसे मुझे बातें सुना रही है। बस मेरा आकाश आज ये अपने आप को समझती क्या है, इसलिए मुझे जो भी जवाब दिया है ना उसका मैंने बदला ना लिया ना तो मेरा नाम भी अरूही नहीं। कैसे अपने बेटे से इसकी खाल दिलाती हूँ, ऐसी मार पड़वाऊंगी ना जिंदगी भर याद रखेगी कि पाला किससे पड़ा है इसका। शाम हो गई है,
अभी तक मेरा बेटा क्यों नहीं आया, पता नहीं ये कब आएगा। इसका इंतजार करते करते ना मैं ही थक चुकी हूँ। आकाश, तू आ गया? अम्मा, पर हुआ क्या है? तो बहुत गुस्से में लग रही है। सब कुछ ठीक तो है ना? अरे होना क्या है, तेरी बीवी के नए कारनामे। वो तो चाहती नहीं कि मैं सुख का सांस लूं। अम्मा, हुआ क्या है? आप मुझे बताएं। उसकी तो आज खैर नहीं। रोजाना मेरी माँ से इतनी बदतमीजी करती है। उसकी इतनी औकात है कि मेरी माँ से बदतमीजी करे। बेटा, बेटा होना क्या है, मैंने बस उसे कह दिया कि चाय बना दो, सिर्फ चाय का बोला था, तो उसने आगे से इतनी बदतमीजी की, इतना जवाब दिया और मुझे बुरा भला कहा। और तुम्हें भी कहते हैं, एक तो आप और एक आपका निश्चयी बेटा मेरे पल्ले बांध गया है। पता नहीं कौन सी मनहूस करी थी जो मैं इस घर में आ गई। और भी इतना कुछ कहा, मैं तो बता भी नहीं सकती। क्या उसकी इतनी हिम्मत? अब आप जरा देखिएगा। ज्यादा ही पानी निकल आए उसके। छोड़ो मुझे, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो और आकर मुझे मार रहे हो? अरे तो दौड़ टके की, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी माँ के आगे जबान चला रही है, उसे बदतमीजी कर रही है। तुझे मैं जान से ही मार दूंगा आज। अच्छा चलो मारो, मारो आज जान से मुझे। तू क्या समझती है, मैं तुझे जान से मार नहीं सकता। आज तो मैं तेरी जान ले ही लूंगा ताकि तेरी ये गलतफहमी दूर हो जाए। कम से कम पहले मेरी पूरी बात तो सुन लेते, फिर जितना मर्जी गुस्सा दिखा देते। मुझे सब मालूम है कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं। मेरे आगे ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं और न ही सियानी बनने की। एक बार बस मेरी बात सुन लो, क्या हकीकत क्या है, फिर जो मर्जी कर लेना। ये लो। मेरा सर। खबरदार, खबरदार, आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया। अब पहले मुझे आप ये बताएं, आखिर आपको हुआ क्या है? आपकी माँ ने आपको ऐसा भी क्या बता दिया जिसकी वजह से आपको इतना गुस्सा आ रहा है? ऐसा भी क्या आपने अपनी माँ के कमरे से सुन लिया? क्या आप आते मुझे मारना पीटना शुरू कर देते हैं? बिना सच्चाई जाने आप कैसे मुझे मार सकते हैं? आपने एक बार पूछा कि क्या हुआ है, पूरी हकीकत क्या है? बस नहीं, आपको तो बस यही आता है, आती अपनी पत्नी पर हाथ उठा दो और करना ही क्या आता है आपको। जी जिया, ये क्या कर रही हो? इसे नीचे रख दो, ये लग सकती है मुझे। फिर आराम से बात करते हैं ना। नहीं, इसे मैं नीचे नहीं रखूंगी। अगर आज तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अपनी जान ले लूंगी या फिर तुम्हारा किस्सा खत्म कर दूंगी। कुछ ना कुछ कर बैठूंगी मैं। देखो जिया, पहले मेरी बात सुनो। हम आराम से सारे मामले को हल कर लेते हैं ना। नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। बिना मेरी गलती बताए जब दिल करता है आके मुझे मारना शुरू कर देते हो। या तो मुझे मेरी गलती बताओ या फिर मुझे तुम्हें मारने का कोई हक नहीं। आज तो ये कैंची बिल्कुल नीचे नहीं होगी। कुछ ना कुछ आज मैं कर ही बैठूंगी, जितना मुझे गुस्सा आया हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा जिया को आज हो क्या गया है। इसे तो कभी इतना गुस्सा नहीं आता। मुझे तो इससे खौफ आ रहा है, ये कुछ कर ही ना बैठे सच में। अरे इसका क्या ही भरोसा, कहीं मेरी जान ही ना ले ले। वैसे भी मुझसे पागल लग रही है, लगता है पागल हो गई है। अरे तुम लोगों को क्या हो गया है, क्यों लड़ जग रहे हो? इतनी आवाजें आ रही है बाहर कमरे में। अरे पापा, अच्छा वो आप आगे देखे ना, इसे क्या हो गया है? ये मेरा खून करना चाहती है, मुझे मारना चाहती है। जिया बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ? तुम ऐसी तो नहीं थी, तुम्हें क्या हो गया है? पापा जी बस, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। बच्चे बड़े हो गए हैं, ये हर वक्त मुझे मारते पीटते रहते हैं, वो देखते हैं सब। मुझे बहुत इंसल्ट फील होती है। आकाश, पहले तो मुझे ये बता कि बहू के माथे से इतना खून क्यों निकल रहा है? तूने मारा है ऐसे फिर? और ये बता, तो बाहर से आकर सीधा अपने माँ के कमरे में गया था ना, फिर यहाँ आया है ना? तेरी माँ ने तुझे ऐसा भी क्या कह दिया कि तू आकर अपनी पत्नी को मार रहा है, पीट रहा है? उसके सर से इतना खून बह रहा है, फिर भी लड़ाई झगड़ा जारी है। तुझे जरा शर्म नहीं आती? जब देखो अपनी माँ के कहने पर आकर अपनी बीवी को मारता रहता है। पापा, मुझे तो मम्मी ने बस वही बताया है जो बातें सुबह हुई हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कहा। बेटा, एक तरफ का सच सुना कभी सच नहीं होता। जिस तरह तूने अपनी माँ की सारी बातें बैठकर आराम से तहम्मुल से सुनी, इसी तरह एक बार अपनी बीवी की बात सुन लेता। जितना टाइम तो अपनी माँ को देता है, उससे थोड़ा सा भी, आधा घंटा भी तो अपनी बीवी को दे और आराम से उसकी बात तो सुनना। पर नहीं, आते ही मारना पीटना शुरू कर देता है। पता भी है आज तेरी इस बेवकूफी की वजह से कितना बड़ा घर में हादसा हो सकता था। दादू, दादू, मेरी मम्मा को कुछ होगा तो नहीं ना? हाँ बेटा, आपकी मम्मा को कुछ नहीं होगा। आप जाकर बाहर खेलिए। जी दादू, मैं जाती हूँ।
और आकाश, तू कुछ तो शर्म कर। तुझे मालूम भी है इससे बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? तेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। इस सब घटना के दौरान जिया की माँ का फोन बजता है, तो जिया की माँ का फोन जिया की बेटी उठा लेती है, तो वो रोते रोते अपनी नानी को सब कुछ बता देती है। वो तो बची थी, उसे कुछ समझ नहीं आई कि वो क्या करे, इसलिए वो एक एक बात कि किस तरह उसके पापा ने उसकी मामा को मारा बता देती है और अपनी नानी को कहती है कि नानी प्लीज यहाँ आ जाओ और मेरी माँ को बचा लो। ये सब सुन के जिया की माँ का तो दिल बढ़ आया, आखिर वो है तो एक माँ थी ना, उनसे रहा ना क्या, इसलिए वो दौड़ी दौड़ी अपनी बेटी के पास आ जाती है। ओहो, तो जिया ने अपनी माँ को भी बुला लिया हमारी शिकायत करने के लिए। हम तो डर गए। ऐसे आप कुछ लेकर भी आई हैं या खाली हाथ मुंह उठाकर बस आ गई अपनी बेटी के घर? अरे नहीं नहीं बहन जी, भला मैं अपनी बेटी के घर खाली हाथ कैसे आ सकती थी? ये लीजिए, इसमें मिठाई भी है और फ्रूट्स भी हैं, आपके पसंद की चीजें हैं। हाँ ठीक है, बस रख देना, जाओ जाकर मिल लो अपनी बेटी से, मुझे ज्यादा मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं। जिया, अरे जिया, एक कप चाय बना कर लाना। अरे बेटा, बिला वजह से वासी क्यों लगा रहा है? वो तो कमरे से निकली नहीं, जब से तो गया है ना ऐसे कमरे में बैठी है। और तो और अब तो उसकी माँ भी आ गई है। मैं ना कहती थी कि वो यहाँ की खबरें अपनी माँ को देती है अपने मेके में, इसलिए तो उसकी माँ भागी आई। यहाँ झगड़ा हुए अभी 2 घंटे नहीं हुए तो उसकी माँ आ गई है। अरे इसकी माँ को कोई इल्हाम तो हुआ नहीं था, इसी ने बताया होगा ना। और तो और इसकी माँ की इतनी औकात देख, तेरी माँ को धमका रही थी, कह रही थी पुलिस करवाऊंगी, केस कर दूंगी तुम लोगों पर। बेटा मेरी बात मान, तू ना अंदर ना जा। दोपहर को तो इसने तेरे ऊपर छुरी उठा ली थी, हो सकता है अब ये दोनों मिलकर तेरा कुछ छोड़ ही ना कर दे। मुझे तो लगता है इसकी माँ बहुत शातिर है, अपने पल्लू में कोई चाकू कोई छुरी छुपा कर न लाई हो और तुझ पर हमला कर देगी। अंदर मत जा बेटा, बैठ जा, इधर आ मेरे पास बैठ जा। इन्होंने तेरा खून कर दिया तो मैं क्या करूंगी? ये तो है भी इस किस्म के लोग, मुझे तो इसलिए एक आंख नहीं बाते। आजा मेरे पास। माँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आप बैगा मजा। अरे ये दोनों माँ बेटे खुद को समझती क्या है? कैसे आई थी और इसने कैसे अपनी माँ को बुलाया? अब इस बात कैसे पता चलेगा कि अपनी माँ को बुलाने का नतीजा क्या आता है? अब अपने बेटे को मैंने ऐसा भड़काया है, जाकर यकीनन ये अपनी बीवी की दोबारा धुलाई करेगा। मैं जरा जाकर पीछे पीछे देखती हूँ कि मेरा बेटा बहू को कौन सी बातें सुना रहा है और क्या क्या कह रहा है। अब तो उसकी माँ भी सामने बैठी है, कैसे देख लो उसकी माँ का चेहरा झुक जाएगा, मजा आ जाएगा। जिया, अरे जिया बेटा, ये तेरी क्या हालत हो गई है? माँ अच्छा हो गया आप आ गई। माँ देखी मेरी क्या हालत होगी। माँ मैं अब यहाँ पर और नहीं रह सकती, प्लीज माँ मुझे साथ ले जाइए। बिटिया, अरे मेरी बिटिया, तो अब बिल्कुल चिंता मत कर, तेरी माँ आ गई है ना, मैं सब संभालूंगी, तुझे साथ में छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। माँ मैं हार गई, मेरा मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता, मैं थक चुकी हूँ। चल बिटिया, अब अपनी जिद छोड़ दे, मेरे साथ चल। बेशक तेरा मेका छोटा सा है, लेकिन तेरी वही इज्जत वही सम्मान है जो पहले था। हमारे घर में तेरी जगह खत्म नहीं हुई। बिटिया मेरे साथ चलना। अगर तेरे साथ इतना जुल्म हो रहा था तो इतना अत्याचार क्यों सहती रही? तूने एक बार भी अपनी माँ को क्यों नहीं बताया ये सब कुछ? हम के इतने पराए हो गए थे, कम से कम अपनी बहन को ही बता देती। मैं क्या बताती, क्या बताती? मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आप लोग दुखी हो। बस बेटा, तूने जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, लेकिन अब और नहीं। मैं भी तेरे पापा से बात करती हूँ, हम तुझे यहाँ पर और नहीं रहने देंगे। बेशक मेरा घर छोटा है, मैं तुझे सूखी रोटी खिला लूंगी, लेकिन चैन की रोटी तो होगी ना, तू आराम से रहेगी। हाँ, मैंने बहुत कोशिश की इस घर में सुख शांति लाने की, अपने आप को बचाने की, अपने घर को बचाने की, लेकिन शायद मेरे नसीब में नहीं कि मैं सुख और शांति से अपने घर में रहूं और अपना घर बसा सकूं। मेरे लिए माँ ये सब बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने सहा, मैंने किया, पर अब और नहीं। माँ मैंने इस घर में सबकी बहुत चाकरी की, मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा घर बच जाए। और तो मैंने अपनी चिठानी की, दिन रात खिदमत की। अरे एक बहू को जो सम्मान मिलना चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए, वो मुझे कभी अपने ससुराल में नहीं मिला। मेरी सास को तो जैसे 24 घंटे के लिए नुकरानी चाहिए थी और मेरी सूरत में उनको मिल गई। उन्होंने दीदी को कभी कोई काम नहीं कहा। माँ
माँ वो भी तो इस घर की बहू है ना। माँ अगर वो अमीर घर से है, मैं गरीब, तो इसमें मेरा क्या दोष है? माँ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हाँ, मुझे यहाँ पर सिर्फ ताने सुनने को मिलते। और तो मैंने बेटियों को जन्म दिया है, मुझे तो इसके भी ताने मिलते। बताइए इसमें मेरा क्या दोष है? मैं चाहती थी मेरी बेटी हो, ये मेरे हाथ में था क्या? बस बेटा बस, बहुत रो लिया। तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरी माँ है ना, तुझे किसी की बताने सुनने की कोई जरूरत नहीं। तू पैकिंग कर, तू मेरे साथ चल रही है। जिया, जिया, तू ठीक तो है ना? तुझे बुखार तो नहीं हुआ? तू सही है ना? जिया, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? बताओ, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया? तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम ऐसा करो, मुझे जान से ही मार दो। अरे तुम बात बात पर मुझ पर हाथ उठाते हो। और तो तुम्हारी माँ हर वक्त मुझे ताने देती रहती है और तुम्हें भी भड़काती रहती है, वो भी मेरे खिलाफ। जब तुम्हारा दिल करता है तुम मुझे आकर मारना शुरू कर देते हो। इससे अच्छा यही है कि तुम आज एक मरतबा मेरी जान ही ले लो, काम खत्म। ताकि रोज रोज की ये मार कुटाई से तो मेरी जान छूटी। मैं थक चुकी हूँ अब। नहीं नहीं जिया, ये तुम कैसे बातें कर रही हो? मैं जानता हूँ मैं बहुत गलत हूँ। आज जो तूने मेरे साथ किया ना, अगर तू पहले कर देती तो शायद मैं कब का सुधर जाता। आज जब तूने मेरे ऊपर कैंची उठाई तो शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं गुस्से में घर से भी निकल गया। लेकिन जब मैंने बाहर जाकर सोचा और पापा ने मुझे समझाया तो मैं पूरा दिन सोचता रहा कि ठीक है तो कह रहे हैं पापा। मैं आज तक मम्मी की बातों में आकर तुम्हें मारता रहा हूँ, कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या सही है और क्या सच। बस जो मम्मी ने कह दिया वो मान लेता हूँ। तुम्हारी तो कभी बात सुनी ही नहीं मैंने। मैं बस मम्मी की बातों में आकर तुझ पर हाथ उठाता रहा और तू भी चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही। तूने कभी नहीं कहा कुछ, न रोका मुझे। मुझे माफ कर दो जिया, प्लीज एक बार माफ कर दो। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। मुझे जानवरों की तरह मारा पीटा, हर वक्त मेरे साथ लड़ते झगड़ते रहे। और तो यहाँ तक कि तुमने मुझे मेरी बच्ची के आगे भी बेइज्जत कर दिया। तुम्हारी माँ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, मुझे मेरे बच्चों की नजरों के आगे से गिरा दिया। मेरे प्यारे से फूल सी बच्चे क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। या तो मैं अपनी जान ले लूंगी या फिर हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। मम्मी जी प्लीज आप ही समझाइए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती होगी, मैं आइंदा के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा, न ही मैं जिया पर हाथ उठाऊंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। इसी के मुझे छोड़कर मत जाए, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मम्मी जी आप प्लीज जिया को समझाइए, आपकी तो ये सारी बातें मानती है और सुनती भी है। अरे बेटा तू होश में तो है? इन लोगों की इतनी औकात है कि हम लोग इनसे माफी मांगे? 2 टके के लोग हैं, तुझे क्या हो गया है? तू क्यों माफी मांग रहे हैं इनसे? जाती है बहुत तो जान दे, तेरा क्या लेन देना? तेरी मैं दूसरी शादी कर दूंगी। रूही तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे कैसी माँ हो तुम जो अपने बेटे का घर बसने नहीं देना चाहती? तुम्हारी वजह से आकाश दिन ब दिन बिगड़ता गया, क्योंकि तुमने उसे कभी सुधरने दिया ही नहीं, बल्कि भड़काती रही। सारा कसूर तुम्हारा है। और तो तुम्हारे भड़काने की वजह से उसने बहू पर इतना अत्याचार किया। अगर तुम चाहती तो ये सब कुछ रोक सकती थी। तुमने इन दोनों के दरमियान इतना फर्क क्यों रखा? एक बेटे को सरांखों पर बिठाया और एक बेटे को इस तरह का इतना बदतमीज और बेगैरत कर दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कैसे माँ हो तुम? अगर तुमने अब आकाश को बहू के खिलाफ भड़काया तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेके छोड़ाऊंगा। बहू एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर मेरे बेटे को माफ कर दो। इसने पहली बार अपनी गलती की माफी मांगी है, ये सच में शर्मिंदा है। तुम एक बार माफ कर दो, वो भी मेरे कहने पर। आइंदा ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा। अगर आइंदा इसने ऐसी कोई भी हरकत की तब मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊंगा तुम्हारे मेके। लेकिन एक बार मेरे कहने पर रुक जा बहू। हाँ बिटिया, समझी जी ठीक कह रहे हैं। पापा जी मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। सिर्फ आपके कहने पर मैं इनको माफ कर देती हूँ। लेकिन ये इनका आखिरी मौका है। आइंदा के बाद इन्होंने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगी। जिया तुम मेरी यकीन करो, बस आखिरी मौका मुझे दे दो। आइंदा के बाद मैं तुमसे मौका मांगने के लिए इधर खड़ा नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा कोई मौका दूंगा ही नहीं कि तुम्हें शिकायत करनी पड़े। मम्मी मैंने अपनी पत्नी की बहुत बेइज्जती कर ली और करवा भी ली, लेकिन आइंदा के बाद मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप लोग मेरी पत्नी की बेइज्जती कर रहे हैं, ये उससे उल्टा सीधा कह रहे हैं। अगर मैंने ऐसा महसूस किया या देखा तो मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाऊंगा और अपनी एक अलग दुनिया बसा लूंगा। लेकिन अब
और बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करूंगा अपनी बीवी की। नहीं बेटा, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तू जानते मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। हाँ, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। अगर आप चाहते हैं ना कि मैं आपके साथ रहूँ और यहाँ से ना जाऊँ, तो प्लीज़ आप मेरी पत्नी की वैसी इज्जत कीजिएगा जैसे भाभी की करते हैं। भाभी को तो आपने कभी बेइज्जत नहीं किया माँ, फिर मेरी पत्नी को क्यों? बेटा, तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूँगी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना। तू जानते हैं तू मेरा लाडला बेटा है। शाबाश बेटा, आज पहली बार तूने कोई अच्छी बात की है। जिया, मुझे सच में इस बात का बहुत पछतावा होगा कि मैंने 6 साल तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया और बहुत बुरा सलूक रखा। इसलिए मैं सबके सामने तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं चाहता हूँ तुम माज़ी भूल जाओ और मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा।